मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज मैं कुंभ राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2024 लेकर के आया हूं। मित्रों, यह कुंभ राशि के जातकों के लिए जो मासिक राशिफल है यह आपकी मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य यूट्यूब चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। सबसे पहले अच्छी बात आपको बताता हूं। अच्छी बातें क्या क्या हैं, फिर विस्तार पूर्वक 10-12 मिनट उस पर आपके साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो बताता हूं, आपकी राशि में कुंभ राशि में शशि योग बन रहा है और शनि वहां पर मूल त्रिकोण में विराजमान है। दूसरा, शनि मूल त्रिकोण में है। और तीसरा, जो आपके कर्मेश मंगल हैं वह दशम भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि में विराजमान हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और शुक्र धन भाव में विराजमान हैं, कुटुंब परिवार में उच्च के होकर के विराजमान हैं। और तीसरा, गुरु महाराज तीसरे भाव में बुध के साथ अपनी मित्र राशि में गुरु महाराज तृतीय भाव में विराजमान हैं। और 13 अप्रैल को सूर्य नारायण भगवान की भी आपके धन भाव से आपके तृतीय भाव में आकर के उच्च के हो जाएंगे। तो शनि मूल त्रिकोणी और शुक्र उच्च के, 13 अप्रैल के बाद सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छी सकारात्मक स्थिति है। और जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, शनि की 6.5 के प्रकोप से आप पीड़ित हैं पिछले लगभग 4 साल से, और 4 साल लगभग और रह गए हैं। अर्थात शनि की 6.5 का आपका आधा समय निकल गया है और अब शनि आपकी राशि से ढलान की तरफ को हैं, अर्थात आपकी राशि को छोड़ने वाले हैं। लेकिन 1 साल और है। यह सब पॉजिटिव बातें हैं। अब कुछ निगेटिव बातें हैं। जो बुरी बात हैं, केवल 2 बातें निगेटिव हैं। एक तो आपके धन भाव में कुटुंब परिवार के भाव में सूर्य नारायण भगवान और राहु की युति से ग्रहण योग निर्मित हो रहा है। दूसरा, सप्तमेश जो सूर्य नारायण भगवान हैं द्वितीय भाव में हैं, वह 6-8 का योग बना रहे हैं। यह आपके लिए जो आपके पार्टनरशिप वाले काम हैं, लाइफ पार्टनर हैं, पति पत्नी का रिश्ता है, और जो दैनिक रोजगार के आपके काम हैं, उन कामों में थोड़ा बहुत व्यवधान अवश्य होगा। कब तक? 13 अप्रैल के बाद जब सूर्य नारायण भगवान आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे तो वह वहां से नवम पंचम की स्थिति में आ जाएंगे। अर्थात जब वह उच्च के होंगे तो अपने भाव से सप्तम भाव से वह नवम पंचम की स्थिति में सूर्य नारायण भगवान होंगे। यह बहुत अच्छी अनुकूल पॉजिटिव बात आपके लिए होने वाली है। तो इसका जो थंबनेल बना है, ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा फ्यूचर कुंभ राशि का, इस पर अब थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। मित्रों, शनि यहां पर शश योग निर्माण कर रहे हैं। शश योग बहुत अच्छा उत्तम योग माना गया है और वह मूल त्रिकोण में है, अपनी राशि में है। इसलिए यह अब आपको बहुत बल प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में जब 7.5 का आधा समय निकल चुका है, ऐसे में वह बहुत बलवान यहां पर हो गए हैं शनि महाराज। अब आप कहेंगे यहां पर शनि और मंगल हैं, दोनों शत्रु ग्रह हैं। शनि के घर में मंगल हैं, यो ठीक है, देखने में यह आता है। लेकिन मंगल कर्मेश होकर के आपको आपकी कार्य ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने वाले हैं, उसको ताकत देने वाले हैं और आपको प्रेरित करने वाले हैं कार्य को करने के लिए। और यह मंगल जो हैं
यह ऊर्जा के प्रदाता हैं, ऊर्जा के कारक हैं और आपके कार्येश हैं, कर्मेश हैं। आपके जो कैरियर है उसके स्वामी होकर के वो वहाँ पर विराजमान है, अर्थात आपके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को बहुत निखार यहाँ पर देने वाले हैं, उसमें शार्पनेस लाने वाले हैं। तो इस प्रकार से शनि मंगल का कोई यहाँ पर एक साथ होकर के कोई दोष नहीं है, क्योंकि शशि योग वहाँ पर जब बन रहा है तो शनि मंगल यहाँ पर उलझन में नहीं पड़ते हैं, उनका कोई अंतर्द्वंद नहीं होता है। और शनि आपके बेस भी हैं और मूल त्रिकोण में होकर के आपके व्यय जो खर्चे हैं, फिजूल खर्चे हैं, एक्सपेंसिव हैं, उनको भी नियंत्रण करते हैं। बेस होकर के लग्न में हैं और वह लग्न का आपकी राशि का नुकसान करेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वह आपके राशि के स्वामी हैं। आपके राशि के स्वामी होकर के वह जितना भी होगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। दूसरे भाव में सूर्य और राहु का ग्रहण योग युति है, ग्रहण योग है। ग्रहण योग पूरे महीने नहीं रहता ग्रहण योग, लेकिन जो 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल का दिन सूर्य और राहु की जो डिग्रीज हैं शून्य हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। राशि, अंश, कला, विकला लगभग बराबर हो जाएंगी। तो 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण कैसी स्थिति बनेगी, सूर्य ग्रहण है नहीं लेकिन ग्रहण कैसी स्थिति बनेगी आपके घर, परिवार, कुटुंब, धन के भाव में, तो घर में सुख शांति रहे, कोई क्लेश ना हो, धन को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, उलझन ना हो। इसके लिए जब आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को सुन रहे हैं तभी से आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना आरंभ कर दीजिए। और यही ग्रहण योग आपके सप्तम भाव को भी बाधित कर रहा है, यहाँ पर भी ऑब्स्टिकल आते हैं इसके कारण, ग्रहण योग के कारण, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी भी सूर्य वहाँ पर राहु के साथ होने से, युति होने से राहु के साथ वो पीड़ित हो रहे हैं। तो सप्तम भाव भी आपका पीड़ित हो रहा है और सप्तम भाव से षडाष्टक योग उसका बनता है। तो आप सूर्य नारायण भगवान को हमेशा अर्घ्य दें, तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी ऑब्स्टिकल होंगे, आपके दैनिक रोजगार से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित, लाइफ पार्टनर से संबंधित, प्रेमी प्रेमिका से संबंधित, कोई भी आपका मित्र है, मित्रवत किसी से आप व्यवहार करते हैं, उसके साथ जो आपके सौहार्दपूर्ण संबंध हैं उनको बनाए रखने के लिए भी आपको सूर्य नारायण भगवान को हमेशा अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि यह पार्टनरशिप वाला स्थान है। तीसरा भाव, तीसरे भाव में जो पराक्रम का भाव है, पराक्रमेश, पुरुषार्थ के स्वामी मंगल लग्न में है। यह आपको बहुत अच्छी एनर्जी देने वाले हैं। पुरुषार्थ आपका उत्तम रहने वाला है, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रहेगी, रिजल्ट भी आपको सकारात्मक मिलने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों को, क्योंकि जो मंगल हैं ऊर्जा के कारक हैं और यह ऊर्जा के कारक होकर के अतिसाहसी, दुस्साहसी भी कभी कभी व्यक्ति को बना देते हैं। लेकिन उनके घर में, मंगल के ही घर में गुरु महाराज विराजमान हैं। यह आपके अति पराक्रम को, अधिक जोश को नियंत्रण में रखेंगे, जोश को हाई नहीं होने देंगे, बल्कि उसको कंट्रोल में रखेंगे और आपको किसी भी प्रकार की बदनामी होने से बचाएंगे। अपना ज्ञान से कंट्रोल वह आपको देंगे, क्योंकि वह गुरु ज्ञान के कारक हैं, देवता हैं। और सुखे शुक्र आपके धन भाव में हैं, अर्थात यहाँ से वह एकादश स्थिति में होते हैं, शुभ भाव से एकादश स्थिति में शुक्र हैं और उच्च के हैं। यह बहुत अच्छी उत्तम स्थिति है कुंभ राशि के जातकों के लिए। जो भौतिक संसाधन हैं, लविश लाइफ, बहुत अच्छा उच्च कोटि का जीवन जीना यह शुक्र सिखाते हैं। और आपके जो भौतिक जीवन है उसमें बहुत बड़ा आकर्षण होने वाला है, दुनिया आपका आकर्षण देखने वाली है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका जो ज्ञान है, आपकी नॉलेज है, आपकी पढ़ाई लिखाई है, वो भी बहुत आकर्षक, अट्रैक्टिव होने वाली है, इफेक्टिव होने वाली है। और माता जी के साथ अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रहने वाले हैं। पंचमेश गुरु
अभी आपके तृतीय भाव में विराजमान है और क्षमा कीजिए, बुध तृतीय भाव में विराजमान है और वह 9 अप्रैल को वक्री होकर के द्वितीय भाव में चले जाएंगे, अर्थात वाणी के भाव में चले जाएंगे और वाणी के ही वह ग्रह हैं। तो आपकी वाणी बहुत ही अच्छी होने वाली है। वाणी के बल पर आप दुनिया को जीत पाएंगे। आपका फ्यूचर कैसा रहेगा? आपका फ्यूचर बहुत अच्छा उत्तम कोटि का है। 25 अप्रैल तक वह बकरी की स्थिति में रहेंगे तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। बकरी की स्थिति में वह बुध जो हैं गुरु कैसा काम करेंगे, अर्थात आपको ज्ञान विज्ञान नॉलेज बुद्धि विवेक और सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं बुध महाराज। और सप्तम इसका मैंने आपको बताया, अष्टम भाव में केतु हैं। केतु कुजवत अर्थात मंगल की तरह व्यवहार करते हैं। अष्टम भाव से संबंधित आप और अष्टम भाव शनि मंगल षडाष्टक योग 6-8 का योग बना रहे हैं। तो इससे संबंधित कोई भी आपको परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य की परेशानी के लिए आप रोज 2-2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके शनि भी संतुष्ट होंगे और मंगल तो वो मंगल करने वाले ही हैं, क्योंकि शनि से संबंधित मंगल से संबंधित जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं। आपके भाग्य शुक्र उच्च के हैं, धन भाव में यह बहुत अच्छी स्थिति है, उच्च के हैं और आपके भाग्य प्रारब्ध आपका साथ देने वाला है। दशम कार्य क्षेत्र का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मंगल वहां पर विराजमान हैं और वह वहां पर क्या दे रहे हैं? राजयोग निर्मित कर रहे हैं। और जब कार्य क्षेत्र अच्छा होता है, करियर अच्छा होता है, तो उससे संबंधित जो भी डिजायर्स हैं उनकी पूर्ति होती है। धन के रूप में, लाभ के रूप में, लाभ आपका बहुत अच्छा होने वाला है। 1 2 3 4 5 और लाभेश अपने भाव से पंचम भाव में अपनी त्रिकोण में विराजमान है। यह बहुत अच्छा आपके लिए योग संयोग ग्रहों का फ्यूचर बनाने के लिए बन रहा है। व्यय शनि मैंने आपको बताया मूल त्रिकोण में होकर के आपकी राशि में विराजमान है। यह फिजूल खर्ची करते ही नहीं है, आप धन को संभाल करके रखने वाले हैं। आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होने वाला है। केवल ग्रहण दोष और षडाष्टक योग अष्टम भाव से संबंधित वह मैंने आपको उपाय बीच में बता दिए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आप वीडियो को आरंभ से अंत तक देखिए। आपके लिए कहीं पर भी कोई भी शुभ सूचना अच्छा उपाय हो सकता है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।